वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। 14 अगस्त मुबारक, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम को मुबारक, पूरी पुलिस फोर्स को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। जिस जज्बे से आप यहाँ पर आए अपनी पूरी फोर्स टीम फोर्स को लेकर, यहाँ पे पुलिस फोर्स को लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस जज्बे की पूरी कौम कदर करता है। आइए जी, तशरीफ़ रखिएगा, आप भी तशरीफ़ रखिएगा। हमारे साथ DIG महबूब लिल्ला, कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर से हैं और एक अलमारा फाउंडेशन चला रहे हैं, जो कि बहुत खिदमत खल्क के लिए मैं कहूँगी बहुत बड़ा काम है। छोटे छोटे बच्चे 221 बच्चे इनके पास हैं और मैंने बहुत जल्दी जाना है इनके पास। मैं और मेरी टीम में अली एन के, बल्कि हम सारे प्लान करके 2-3 बार जो है ना मसरूफियत की वजह से जा नहीं सके, मगर मैं चाह रही थी कि हम इनकी तरफ जाएं और साथ में अगर ये भी हमारे इधर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आएँ तो बहुत मज़ा आएगा। उनके साथ भी हम बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। इतना अच्छा काम करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, सीरियसली। तो आज हमारे यहाँ पर हमने शो पे ना ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है जो मुख्तलिफ़ शोबों के ज़रिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। तो उसी में से सबसे पहले पुलिस फोर्स, जिसको हम कभी भी जो है ना पीछे नहीं छोड़ सकते, बल्कि सबसे आगे ही है। इसीलिए आज आपको हमने यहाँ पे मधु किया और आप अपनी पूरी टीम के साथ इतने प्यारे जज्बे के साथ आए, तो मैं आपके लिए सीरियसली एहसानमंद हूँ। ये देखें, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं पुलिस फोर्स की, कोई किसी की माँ होगी, कोई किसी की बहन, कोई किसी की बेटी, और कितनी प्यारी प्यारी, कितने जज्बे के साथ छुट्टी वाले दिन भी हमारे पास यहाँ पर देखें आप पूरे पाकिस्तान में ये ड्यूटी दे रही हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। अपने अपने घरों से निकली किसके लिए? आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। इनको ईद मुबारक ज़रूर कहा करें, इनको 14 अगस्त मुबारक पाकिस्तान ज़रूर कहा करें। ये है पाकिस्तान जो दिल से पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और हर वक्त खड़े। और ये मेरी बहनें हैं, तो क्या मैं अपने भाइयों के बारे में नहीं बोलूँगी? ये मेरे भाई वो भाई हैं जो धूपों में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं। पीछे इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी फ़िक्रें हैं, इनकी भी बीवियों की परेशानियाँ होती होंगी, घर में बुज़ुर्ग होंगे, माँ बाप कोई बीमार होंगे, हर तरीके की तकलीफ़ें इनको भी फेस करनी पड़ेंगी। मगर उसके बावजूद ये आपके लिए घरों से निकलते हैं, अपने घर की सारी फ़िक्र छोड़ के। सिर्फ जो मेन घर है हमारा, जो असल घर है पाकिस्तान, उसके लिए बाहर निकलते हैं और अपनी सारी तकलीफ़ें परेशानियां छोड़ के ये देखें फ्रंट बॉर्डर पे आप लोगों के लिए खड़े होते हैं, फ्रंट लाइन पे आप लोग की हिफाजत कर रहे होते हैं। ये हैं मेरे भाई, जिनको ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, बट इनको सिर्फ क्या है कि आपकी और मेरी हिफाजत करें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और दोबारा से 14 अगस्त मुबारक। अब हम बात करेंगे, हम महबूब साहब, DIG साहब, आप क्या कहेंगे? आज 14 अगस्त है। सबसे पहले तो आपके निकले हुए जो अल्फाज होंगे, लफ्ज़ होंगे, वो सबके लिए जो है ना तोहफ़ा होंगे। कहिए। देखिए, हम अभी आपने कौमी तराना सबसे पहले सुनवाया और हमने सलूट किया। अगर सारी कौम सिर्फ कौमी तराने का मफ़हूम समझ ले तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें इस कौमी तराने में ही टोटल गाइडेंस है, भाईचारा भी है, इसमें अखुवत भी है, बिज़नेस की भी बात की है। तो कौमी तराने का मफ़हूम सिर्फ अगर कौम समझ ले तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, 14 अगस्त है, पुलिस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बहुत सारे शोधा हैं, और पिछले 1.5 साल में इन इंस्पेक्टर जनरल, जो मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, इनकी सरबराही में पुलिस ने जो काम किया है वो पिछले 76 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, हम पुलिस फोर्स का काम नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाए और उनकी बेटरमेंट के लिए काम करे। पुलिस फोर्स का काम नहीं है कि वो ड्रग एडिक्ट्स को ठीक करे और उसके बाद उन्हें माशरे का बेहतर शहरी बनाए, उन्हें कोई वोकेशनल एजुकेशन दे। तो पुलिस इज़ डूइंग दिस जॉब। इन इंस्पेक्टर जनरल की मौजूदगी में हम ये काम कर रहे हैं। तो मतलब इसके मतलब बाकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारी शहादतें हैं या जो हमारे गाजी हैं, आज से पहले तक पुलिस के ज़ख्मी को गाजी नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? ये इस इंस्पेक्टर जनरल ने ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया कि हम पुलिस मुकाबले में कहते थे जी ज़ख्मी हो गया, मजरूब हो गया। फर्स्ट टाइम ही हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ड। हम भी जब हमें गोली लगती है तो हम भी गाजी होते हैं, ठीक है ना? तो हमें भी उस माशरे में उतना ही मुकाम मिलना चाहिए जितना किसी गाजी को होता है। क्या बात है? तो फर्स्ट टाइम दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्पेक्टर जनरल। हमने तमाम गाजी जो थे, जो पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए थे, हमने उनकी फैमिलीज़ को, उनको बुलाया, उनको पुलिस मेडल दिया,
कैश रिवॉर्ड दिया। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। फिर देखें पुलिस हैज़ डन अ लॉट, जो बताना चाहना चाहिए। देखिए, आपने अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेना होता था, आपको 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने पूरे पंजाब में हर तहसील में मिनिमम 1, किसी में 2 हमने खिदमत मराकज़ बनाए हैं। आप उन खिदमत मराकज़ में जाएं, आप वहाँ का माहौल देखें, 15 मिनट में एयर कंडीशन माहौल में वो आपको तमाम 14 से 15 फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। इस किस्म की ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाना होता था, आपको दिनों चक्कर लगाना पड़ता था। अब हम 24/7 वी आर मेकिंग। जी, मैं खुद बनवा कर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा सारा डिपार्टमेंट, अभी रिसेंटली मैंने बनवाया। फिर आप देखें कि हमने तमाम थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आप हमारे किसी थाने में जाएं, आपको ये नहीं लगता कि आप थाने आए, आपको ये लगता है आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत तो अच्छा हुआ ये। तब्दीली हमारे बस में थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस फोर्स बिल्कुल ठीक हो गई है। आई रियलाइज कि एटीट्यूड में अभी बेहतरी आने की कमी है, आई रियलाइज। लेकिन जो 76 सालों में हुआ है वो 4 दिनों में या 4 महीने में चेंज नहीं हो सकता। वी हैव चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज द एटीट्यूड एज वेल। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और ये जो 14 अगस्त है हम ये कहते ज़रूर हैं कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये किया वो किया, लेकिन हम इस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है ना? आप सारी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से लगाते हैं। देखिए, सारी दुनिया में रिसेशन है, सारी दुनिया में क्राइसिस है, ऐसे ही। लंदन में क्राइसिस है, हर जगह पे क्राइसिस है। लंदन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी ये बाहर के लोग जो आप बुलाते हैं इनकी वजह से हमारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। तो हर जगह पे क्राइसिस है। हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए। हर इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि वो एज अ इंडिविजुअल क्या कर रहा है। हर इंडिविजुअल जब सोचेगा, मैं अपने ट्रेनी से यही बात करता हूँ कि रात को सोने से पहले आप सिर्फ 1 मिनट सोचें कि आज आपने सारे दिन में क्या किया। अगर उसके बाद आपको नींद आ जाए तो आप सो जाएं। अरे वाह, क्या सिंपल इज दैट। फिर मैं आपकी ये जो बातें हैं ना, मैं इन तक भी आगे बढ़ाऊंगी एक ब्रेक के बाद, मगर आज क्योंकि आप 14 अगस्त है और आप एक मौजूज़ पर्सनालिटी भी हमारे साथ है और सारे ये मेरे लिए सब बहुत मौजूज़ हैं। मैं इनसे बात करूंगी एक ब्रेक के बाद, मगर ब्रेक चाहूँगी कि इस कैमरे पे आप अपनी ऑडियंस को भेजें, आप अपनी इस आवाम को भेजें, तो फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी बोलिए। ब्रेक लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मेरे पास यहाँ पे जितनी भी सिपाही हैं, जितनी भी बहनें और भाई, इनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं कि भाई किस तरीके की इनकी स्टोरी है, कैसे स्ट्रगल से ये लोग यहाँ पर आए, कितनी एफर्ट करते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और 2014 में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है और मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है विमेन के लिए। ये मेरे ख्याल में जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनती हूँ मुझे लगता है मैं हर लड़की से, हर औरत से स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये यूनिफॉर्म पहन के मेरी वो चाल ढाल और वो सारा कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। एक कैजुअल और एक डरी सहमी लड़की मैं नहीं रहती। और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। और ये लड़कियों के लिए, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, विमेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में, और फ़ीमेल को यहाँ पे आना चाहिए और उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहिए कि वो इजीली अपने इश्यूज़ को जो है वो विमेन के साथ शेयर कर सकें। भी दीजिएगा माइक, भी दीजिएगा आपको। जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जो आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? कशमाला मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है प्राइमरीली। और दूसरी बात ये थी कि हम दोनों सिस्टर्स थी, भाई नहीं था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि गर्ल्स हैं क्या करेंगी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी मोटिवेशन मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, कि उन्होंने किस तरह से सोसाइटी के साथ कम्बैट करके हमें आगे बढ़ाया। तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का सिर्फ ये मकसद था कि हम लड़कियां नहीं हैं, हम लड़कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं और हम लड़के बन सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप सुन एक बात छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करूँगी कि आप पकड़िएगा। मैं ये कह रही थी कि आपको ना लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की दौर की लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना?
तो यार लड़कियां ही तो बैठी हैं, आपको क्या जरूरत है लड़का बनने की? इतनी बड़ी मूछे दाढ़ी कैसे हम लोग वैक्स कराएंगे मुंह की? छोड़े, है ना, लड़कियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा आप नहीं, उनको आगे दीजिएगा, उनको मेरी बहन को। अच्छा मुझे बताइए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आप मेहनत कर रही होती हैं आगे बढ़ने के लिए, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए कितनी स्ट्रगल होती है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। माइक पास। ठीक है, सही है मैम। एक्चुअली मैं तो पेशावर से बिलोंग करती थी ना, हाँ। तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब पुलिस फोर्स में आने के लिए। अच्छा पेशावर से, हाँ ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल होती है ना वहाँ कल्चर डिफरेंस था वहाँ पर, मतलब इस तरह प्रमोट नहीं करते थे कि फ़ीमेल इस फील्ड में आए ना। ठीक है। तो खैर जब मैं आई तो वो चीज़ें, अब वो उनको होता है कि हमारी हर बेटी जो है ना वो इस फोर्स को ज्वाइन करे। अरे वाह, मतलब आपके बाद हाँ उनको होता है कि खड़ी होना, खड़ी होना, खड़ी होना, खड़ी होना। ये देखें, ये पेशावर से, अब देखो इन्होंने मोटिवेशन बनी सबके लिए, इन्होंने रास्ते खोल दिए। जितनी भी लड़कियां पेशावर से वो अब बढ़ चढ़ कर जो है ना डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ों को ज्वाइन करेंगी, जो मुल्क की खिदमत के लिए जो आगे बढ़ चढ़ कर काम लेंगी, है ना जी। अब मैं अभी आप यहाँ पर आती हूँ। आप में से कोई मदर है? आप में से कौन है मदर? ओह तुम पीछे भी, अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम तो खुद छोटी सी हो, तुम तो अम्मी की गुड़िया लगती हो। मरियम है ना? मरियम, मुझे बताओ मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मरियम है, लाहौर से हूँ मैं। हाँ। तो मैं एक मदर हूँ, मेरी बेटी 7 मंथ्स की है। ओह। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको घर पे छोड़ना, क्योंकि 24/7 हमारी जॉब है। हाँ। तो लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग ना घर से ही हुई है, क्योंकि मेरे फादर इस डिपार्टमेंट से थे। अच्छा। और कांस्टेबल थे। अच्छा। हमें छुट्टी है तो ऑब्वियसली वो घर पे नहीं है, तो ये किसी हद तक घर से ही हमारी ट्रेनिंग हुई थी। वाओ। तो मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इस वतन के लिए, इस कौम के लिए सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो यार मैं तुम्हें क्या बोलूँ यार, बहुत आला। ऊपर भी एक मदर है, वो भी, उनको भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइएगा? मेमूना जी। आपकी मेरी माशाल्लाह 5 इयर्स की बेटी है। 5 साल और मेरे स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हुई थी, क्योंकि एक टेंशन होती है बीइंग अ मदर कि आपकी बेटी जो है वो घर में सेफ है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के हालात हम लोगों ने आकर फील्ड में देखे, उनको टैकल किया, उनको सॉल्व किया, लोगों के सुने। हाँ। उसके बाद ओबियसली एक टेंशन जो थी वो क्रिएट ज़रूर हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या कर रही होगी वो, क्या नहीं, मतलब बैक एंड पे आपके ये सोच ज़रूर चल रही होती है घर को लेकर। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है। लीला साहब को ऐड करूँ। लीला साहब मुझे बताइएगा, जैसे शी इज़ मदर राइट, और वो अपनी बेटी को जैसे छोड़ कर आती हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हैं मुल्क के लिए, तो वहाँ पर डे केयर भी होते हैं कुछ बच्चों के लिए, कि जहाँ पे अगर कोई माएँ हैं तो बच्चों के डे केयर के लिए उधर छोड़ दें और जी रिलैक्स? बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग डे केयर सेंटर है। वहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़, टॉयज़, टीवी शीवी पड़ा होता है। अच्छा। और हम इन जैसी जो बच्चियाँ हैं जो जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम इन्हें ज़रूर अकोमोडेट करते हैं। और इनकी हम फील्ड में ड्यूटीज़ भी अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं, ताकि ये अपना घर भी मैनेज कर सकें और अपनी नौकरी को भी मैनेज कर सकें। और जब ये लोग ट्रेनिंग पे आते हैं, हम ट्रेनिंग में भी इनके बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और इन्हें भी उसी हिसाब से हम अकोमोडेट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाई जी, थैंक यू सो मच। अब जी उनको भी चाहिए कुछ कहना चाह रही जी। नूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल हुदा है और मैं अपने फैमिली की वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई और जिसने एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। तालियां जी। और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा भी सब एज ए इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स में हैं। अबू का नाम भी बताइए ना। आसिफ न्याज। आसिफ न्याज। और मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने पुलिस फोर्स को एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। वाह, सैल्यूट है आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अब भाई आप बताइएगा, क्या जज्बा, क्या शौक आपको लेकर आया हारून भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिलोंग करता हूँ झेलम से। झेलम से। तो कहा जाए कि किस्म का ना बैकवर्ड थोड़ा सा एरिया है वो भी जी। तो वहाँ पे पहले तो पढ़ाई करना और यूनिवर्सिटी में जाना और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना और अच्छी तालीम हासिल करना, हाँ। सबसे पहले ये मेन मसला था। हाँ। तो वो मैंने की। उसके बाद पुलिस में आने का मकसद ये था कि पुलिस का इमेज जो है वो बहुत ही चेंज करना है उसको। पहले बहुत ही थोड़ा सा इमेज उसका डाउन है, उसको तो अपनी काविशों से थोड़ा सा उसको बदलना है। वाह, अच्छा, ये जज्बा आपको खींच के लेकर आया। हाँ जी, बड़ी बात है। फिर
आए तो क्या हुआ? अभी कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिल की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव आ जाएगा। देखिए आप चेंज बंदे आए ना, लीला साहब हैं वो चेंज बंदे हैं जी। आप में से कितने भाई हैं जिनका जज्बा इसीलिए होगा, तो चेंज तो होना है इंशाल्लाह। जब आप जज्बा बुलंद रखें तो फिर क्या नहीं हो सकता। अच्छा, पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? कोई हाथ उठाएगा, बताएगा मुझे, इसका जवाब कौन देगा? जी भाई को दीजिएगा। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं हमारे मोहतरम कमांडेंट साहब महबूब असलम लीला साहब जो कि पीटीसी के कमांडेंट हैं जी, इनके मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ हाँ। अपना एक्सपीरियंस। अरे बताएं। देखें, उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिए थाना कल्चर चेंज करने के लिए हाँ। बिल्डिंग्स चेंज हो गई, उसके बाद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को सहूलियत दी, लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग को चेंज नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को जदीद इस्तवार पर जो है ना वो गामजन किया है। और क्या बात है, वाह, मैं तो इन्हें मोहसिन इंसानियत कहूँगा। आप देखें कि आप कभी हमारे इंस्टीट्यूट में आए, ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में हाँ। और उसका एक एक ज़र्रा हाँ। एक एक ईंट, एक एक पत्ता, एक एक दरख्त और आसमान से लेकर ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं वो इनका वर्क की गवाही दे रही हैं। क्या बात, खूबसूरत तरीन इन्होंने बना दिया है इंटरनेशनल लेवल का। और ट्रेनिंग होगी। देखें, ह्यूमन रिसोर्स पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप इंसान की किरदार साजी नहीं करेंगे, जब तक सोच को चेंज नहीं करेंगे जी, तब तक जो है ना आप पाकिस्तान में और माशरे में तब्दील नहीं ला सकते। अरे वाह, ये वो शख्सियत हैं जिनका एक जुमला है, इन्होंने जब पहले दिन हम आए थे इंस्टीट्यूट में, इन्होंने कहा था कि ये मेरा घर है। और आप यकीन करें, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इन्होंने वो करके दिखाया। इन्होंने एक एक चीज़ को इसी तरह ही वहाँ खूबसूरत बनाया जैसे इंसान अपने घर को संवारता है। और मैं आपने क्वेश्चन किया है कि पुलिस में आप क्यों आए हैं, तो पुलिस में इसलिए आए हैं कि देखें, मैं तो इसको एज ए जॉब समझता ही नहीं हूँ। ये इबादत है और ये 24 घंटे की इबादत है। बहुत प्यारा बोला, दोबारा बोलें। ये इबादत है और ये 24 घंटे की इबादत है। जनाब महबूब असलम लीला साहब ने हमें बताया है कि आपके पास, देखें, हमारे पास वो लोग आते हैं जो मजबूर होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जिनकी दाद रसी अल्लाह ताला के बाद वो बंदा सुनता है जो उस सीट पे बैठा है, जिसको इख्तियार है कि उसने उसकी मदद करनी। देखें, एक गिलास, इन्होंने हमें बताया कि एक गिलास अगर आप उससे सबसे पहले प्यार से 2 लफ्ज़ बोलें और एक गिलास पानी का भी पेश करेंगे तो उसके जिस्म का एक एक ज़रा आपको दुआ देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैडम, ये 14 अगस्त के मौके पे आपने ये प्रोग्राम है, तो इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। पुलिस फोर्स, हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके ज़ेरे साया और आईजी साहब के ज़ेरे साया हम वक्त हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाम के साथ हैं, उनकी दिन रात जो है ना हम खिदमत करेंगे, हिफाजत करेंगे। और पाकिस्तान एक नेमत है, इसमें पुलिस फोर्स हो जाए, अवामुन्नास के हर बंदे को इसकी कदर करनी चाहिए। आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है और हमें अपनी आज़ादी को इंजॉय करना चाहिए और अपने तमाम जितने भी हम शोबा जात से हैं तमाम को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये गुलदस्ता है। ये सब अवाम और पुलिस मिलके ही जो है ना माशरे को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे इन्हीं से कि आम आवाम जो है वो पुलिस से डरती क्यों है जबकि इतनी खिदमत करती है, फिर गलत सवाल क्यों उठाती है इनसे, इनको बुरे ताने क्यों मारती है, इनको बुरा भला क्यों बोलती है, इनको कैसा लगता है जब आप बुरा कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पूरा डिपार्टमेंट जिनको मैं कहूँगी कि सल्यूट करता है और अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ यहाँ पे उन्होंने हमें ज्वाइन इसलिए किया ताकि वो हमारे साथ आपके साथ मिलकर 14 अगस्त मना सके। हमारे साथ मौजूद है शहबाज आलम साहब, SP मोटरवे पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अभी आपसे बात करूँगी शहबाज साहब, मगर यहाँ पर पहले मैं महबूब साहब आपसे बात करूंगी क्योंकि आपकी टीम ने भी ज्वाइन किया है। आप सबको भी वेलकम। अभी आपसे भी बात करूंगी। महबूब साहब, पहले तो मुझे बताइए ना, एक सवाल जो मैं ब्रेक से पहले पूछना चाह रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं पुलिस के, उनको अभी भी ताने मारते हैं लोग, बुरा भला बोलते हैं, कोसते हैं, कभी कोई झड़क के चला जाता है, कोई बदतमीज़ी कर देता है, गाली तक निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप ये जो ट्रेनिंग करते हैं, जब सिखा रहे होते हैं आप मतलब सारी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो क्या आप ये सिखाते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो जाएं, ये एटमॉस्फेयर हो,
तो उसको कैसे हैंडल करना है, आम पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है? फिजा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये मोटरवे पुलिस के अफसरान को भी बुला लिया। मैं इससे पहले 6 साल मोटरवे पुलिस में भी रहा हूँ। माशाल्लाह। क्यों हर कोई मोटरवे की अफसरान की तारीफ़ करता है? उसकी वजह यह है कि इनके पास तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, इन्हें पेट्रोल किसी से नहीं मांगना पड़ता, इन्हें घर के नज़दीक पोस्टिंग मिलती है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है, 8 घंटे की फ़िक्स ड्यूटी होती है। अब हमारा पंजाब पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का बजट है, जो हमारी कॉस्ट है 1 साल की, वो 11 अरब है। 11 अरब है। ठीक है। अब अगर सरकार हमें 26 करोड़ रुपए देगी तो वो बाकी पैसे कहाँ से आने? तो आप जब तक हमें आप कंप्लीट फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तब तक हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, आर्म फोर्सेस में नॉर्मली ये रिवाज है कि फिक्सचर ऑफ टेन्योर होता है। हम ये नहीं कहते आप हमारे कांस्टेबल की या डीआईजी की आप टेन्योर फिक्स कर दें, कम से कम हमारे आईजी का तो टेन्योर फिक्स कर दें, 3 साल का टेन्योर फिक्स कर दें। आप देखें आपको पुलिस चेंज नजर आएगी। तो इन हालात के बावजूद हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं माशरे के लिए। पिछले 1.5 साल में जो फैसिलिटीज़ इस इंस्पेक्टर ने जनरल ने दी हैं वो पिछले 76 सालों में नहीं दी गई। तो वी आर ट्राइंग। महबूब साहब, जो ट्रेनिंग में आप स्पेशली इनको बताते हैं, सिखाते, स्पेशली गर्ल्स एज वेल, राइट, तो किस तरीके से इनको बताते हैं कि आपने फायर बैक नहीं करना, जवाब नहीं देना, या क्या किस तरीके से आपने पैशन? देखिए, ट्रेनिंग जो है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। आज से पहले, पिछले 1.5 साल से पहले ट्रेनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देगी। ये इंस्पेक्टर जनरल हैं जिन्होंने चुन के, मसलन मेरा पैशन है ट्रेनिंग करना, सिफत गयूर शहीद वाज माय कोर्स कमांडर और मेरा पैशन है ट्रेनिंग करना। मैं इससे पहले मोटरवे पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज का कमांडेंट रहा हूँ 4 इयर्स, 1 साल मुझे इधर हो गया। आप जब इन ट्रेनीज को इनकलकेट करेंगे ना, जो इनको मैं एक बात कहता हूँ, मैं इनको कोई कसम कुरान नहीं उठाता कि आप जाके पैसे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं इनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कमांडेंट की वजह से एक काम करेंगे कि आपके पास दफ्तर में जो भी बंदा आया है आप उसे फौरी तौर पे 1 गिलास पानी दे देंगे। 1 गिलास पानी का मतलब है योर एटीट्यूड। जब एक बंदा जो पुलिस के पास आता है वो यकीनन किसी न किसी मजबूरी में आता है, उसकी या लड़ाई हुई होगी या चोरी हुई होगी, डकैती हुई होगी, उसे आते साथ ही आप 1 गिलास पानी देंगे ना, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि यार एटलीस्ट मेरी बात सुनी जाएगी। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास शिकायत करने जाते हैं, वैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के पास। तो वो जब आप इनकी ट्रेनिंग्स बेहतर करेंगे, ट्रेनिंग का माहौल बेहतर करेंगे, आई विश आप हमारे ट्रेनिंग कॉलेज पे एक प्रोग्राम करें। मैं आऊंगी बिल्कुल। आप और इवनिंग में हमने उसका इस तरह का, ये अंधेरों में डूबी हुई बिल्डिंग थी और अभी ये 90 एकड़ में ये एरिया है और हर दरख्त पे हमने स्पॉटलाइट्स लगा दिए हैं, हमारे AC सेंट्रली एयर कंडीशनड है, बूफे सिस्टम है, हमारा जो कांस्टेबल है वो नैपकिन रख के खाना खाता है। तो जब आप इनको बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे, बेसिक ट्रेनिंग देंगे तो माशरे में जाके ये बिहेव करेंगे। जब वहीं पर ही आप इनके साथ भेड़ बकरियों वाला सलूक करेंगे तो बाहर जाके ये क्या करेंगे? तो इस वजह से जब आप इनको ट्रेनिंग में बेसिक फैसिलिटीज़ देंगे, बेसिक मैनर्स सिखाएंगे, बेसिक एटीट्यूड सिखाएंगे, बाहर जाके ये बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। तो सर, देखा जाए तो आपने तरबियत से शुरू किया, मतलब जैसे माँ की कोख से बच्चा तरबियत लेके फिर एक अच्छा माशरे में इंसान बनता है, उसी तरह एक जो ट्रेनिंग सेंटर जिस भी डिपार्टमेंट को वो ज्वाइन करता है उसके बाद उसकी तरबियत इम्पोर्टेंट। तरबियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पहले दिन इन्हें जो चीज़ सिखाएंगे, इनके दिमाग में बार बार डालेंगे। हम बिल्कुल जोर नहीं देते कि जी इनको हमको बहुत ज़्यादा कानून सिखाएं, हम इनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं जो जाके फील्ड में काम आएंगी और हम ज़्यादा इनके बिहेवियर पे हम फोकस करते हैं ताकि जब ये बाहर जाएं तो ये लोगों से प्रॉपरली बिहेव करें। मैं वो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि देखिए आपकी एक काविश, एक खिदमत आपकी इधर है जो यहाँ इनमें दिख रही है, इतने सारे लोगों में कितने जवान आप तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह, आपको सलूट है सीरियसली। बट मैं साथ साथ उस काम को भी डिस्कस करूँगी जो आप कर रहे हैं, खिदमत खल्क का काम, जो बेसिकली तो हम सबको कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि हम सब ने मिलकर ये काम करना है, मगर अगर कोई एक इस तरह की रस्सी पकड़ ले जबकि किस फील्ड में वो, उसके बावजूद वो खिदमत खल्क का काम करें। अलमारा फाउंडेशन चला रहे हैं, उस इदारे के लिए मैं बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ओवरसीज़ से लोग आपको इतना प्यार करते हैं, वो जो एजाज़ खान है जो कि आपके छोटे भाई हैं, एक बार उन्होंने भी मुझे डिस्कस किया कि इतना अच्छा इदारा है, इतना अच्छा काम करते हैं, लोग मुल्क से बाहर आते हैं, आपका यहाँ पर आके इदारा देख के जाते हैं और खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए और इस तरह के इदारे के लिए जो आपने बनाया? बेसिकली
माई वाइफ इज़ रनिंग दिस फाउंडेशन, अलमिरा फाउंडेशन. मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ बीइंग अ हस्बैंड. एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट फाउंडेशन, बट बीइंग अ हस्बैंड ये द बैकबोन, ये द सपोर्ट. अगर आप सपोर्ट ना हो तो फिर बेगम तो घर बैठ जाएंगी. आप जैसे शौहरों को भी सलाम. नहीं सीरियसली ऐसे हस्बैंड्स होने चाहिए जो बेगमों को ऐसे इजाजत दें. उसमें जो मेरी बेटी है छोटी, शी इज नाउ रियली द बैकबोन ऑफ द फाउंडेशन. मानूर. माशाल्लाह. तो मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह 223 बच्चे हो गए. और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी उनके नाम मिक्सअप कर देता हूँ. जो शुरू वाले बच्चे हैं उनके नाम तो मुझे 100% आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लेकिन उसको एक बच्चे के बारे में 100% इंफॉर्मेशन है. हमारे नाउ वी हैव 11 हाउसेस, 6 इन कैवलरी ग्राउंड एंड 5 इन DHA. हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है और वो साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के बाकायदा डिस्कशन कर रही होती है हर बच्चे पे कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है. फिर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो शी इज़ इनटू द स्कूल. वो टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रही होती है कि ये सिंधी बच्चे हैं, इनकी उर्दू वीक है, उर्दू की एक्स्ट्रा क्लासेस लें. इस बच्चे का मैथ वीक है, इसको कंप्यूटर वीक है. तो शी इज जस्ट लाइक नाउ द बैकबोन ऑफ द फाउंडेशन. आई एम रियली प्राउड फादर कि जी उसने फाउंडेशन को इस तरह से ज्वाइन कर लिया. और ये देखिए, ये बेसिकली देखें, ये इंसान का काम नहीं है. अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए चुनता है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है. वेरी ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तो हमारे घर से बहुत अरसे से बैक इन 1995 से लंगर जा रहा था और आज भी जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. 800 बंदे का डेली लंगर जाता है. तो मेरे बैचमेट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि जी एक लंगर बांटना बड़ा आसान काम है, मगर एक इंसानी जान की हिफाजत करना और छोटे बच्चे को पालना, तो और सोशल मीडिया का दौर है और आप हैं भी पुलिस में, तो खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया तो पीपल विल ये करेंगे वो करेंगे. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपका जज्बा ठीक हो और आपकी नीयत ठीक हो, मैं और मेरी बेगम जिस भी फोरम पे जाएं, हम ये पब्लिकली कहते हैं. और आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का जो CEO होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसने कोई तनख्वाह रखी होती है, कोई गाड़ी रखी होती है. मैंने अपनी बेगम से कहा हम पे 1 रुपया भी हराम है. जब आपकी नीयत ठीक है, जब आपकी इंटेंशंस ठीक है, फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है. अभी ये रेंटेड हाउसेज हैं. लाहौर में एक जगह है सेंट्रल पार्क, उनके ओनर ने हमें ज़मीन गिफ्ट की है और वहाँ पर हम इन बच्चों के लिए अपने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं. हमने इन बच्चों के घर का नाम रखा है अपना घर, ताकि कोई पूछे कि जी आप कहाँ रहते हैं, तो वो बच्चे कहते हैं जी अपने घर से रहते हैं. कहाँ से आ रहे हो? अपने घर से आ रहे हैं. बाप क्या करता है? बाप DIG है. तो वहाँ पे कहानी खत्म. क्या नाम रखा है, क्या बात है. सर आपको आज 14 अगस्त है, आपको और भी जगहों पे जाना होगा, मुझे पता है. आपके पास वक्त कम था, फिर भी आपने हमें दिया. मैं चाहूँगी एक मिली नगमा जो है हम यहाँ पर सारे मिलके इसको गाएं, इसको एंजॉय करें. आज हमारे बीच में तो नहीं है जुनैद जमशेद साहब, मगर उनका गाया हुआ मिली नगमा दिलों में बसता है और सब सुनते दिल दिल पाकिस्तान. आइए जी सब साथ मिलके जरा दिल दिल पाकिस्तान हो जाए. आइए सर. अच्छा जी, दिल दिल पाकिस्तान सब मिलके, ठीक है. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान मॉर्निंग विद फिज़ा और हम यहाँ पर 14 अगस्त मना रहे हैं अपने सारे सिपाहियों के साथ, अपने सारे जवानों के साथ, अपने सारे बहादुरों के साथ, और हमारे सेट पे सारे मौजूद हैं. अच्छा जी, अभी हमें एक और बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट से, बड़ी ही मैं कहूँगी खिदमत खल्क डिपार्टमेंट से हमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, जो कि चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट है. और हमारे पास कुछ नर्सेज जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया. ये सारे वो लग हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारी बड़ी खिदमत करते हैं, हम सबका बड़ा ख्याल रखते हैं. नर्सिंग डिपार्टमेंट है इनका, तो हमारे साथ मौजूद है. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का आप अपना नाम पूरा प्लीज़ खुद बताइए. मेरा नाम तलत असलम है जी, और मैं शहजाद हॉस्पिटल में चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ. 20 ग्रेड की ऑफिसर हूँ मैं वहाँ पे. तो 86 से वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. जी बहुत बहुत शुक्रिया और तालियां जी साथ साथ. अच्छा, मैं आपके पास भी आके बैठूंगी इसलिए क्योंकि ये तो बहनों ही मेरी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही कुछ महीने पहले ही मेरी एक बहन है जो सबसे बड़ी बहन है ना, वो इंतकाल कर गई. और मुझे सही से, क्योंकि जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी, मैं छोटी थी, मगर इस टाइम पे मुझे उनको इलाज कराने का, उनके साथ उनकी खिदमत करने का, उनके साथ हॉस्पिटल्स में वक्त गुजारने का मौका मिला. तो मैं जब गई तो मैंने पहली मर्तबा ज़िंदगी में जो कोई चीज़ महसूस की, वो सबसे ज़्यादा ये फ़ील किया कि जो नर्सेज़ होती हैं
उनके बगैर कोई पेशेंट मुझे नहीं लगता कि ठीक हो सकता है। हम चाहे दिन रात एक एड़ी से खड़े होते हैं अपने पेशेंट के लिए, मगर जो नर्सेज़ हैं, ये जो तबका है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि इनकी कितनी खिदमत और कितने दिल से, कौन सी ऐसी चीज़ है ये पेशेंट की जो नहीं देखती। इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, कोई चिड़चिड़े होते हैं, कोई लाते मार रहे होते हैं, कोई हाथ मार रहे होते हैं, कोई उनको लगता है, कभी किसी को पेट पे लगता है, किसी को छाती पे, किसी को मुंह पे, कुछ भी। इंजेक्शंस इनको भी लग सकते हैं, ब्लड के इंजेक्शंस होते हैं, उनके टेस्ट कर रही होती हैं। अल्लाह ना करे वो इतने पेशेंट सीवियर होते हैं, अगर वो लग जाए इंजेक्शंस तो बीमारियां इनको भी हो सकती हैं, जानलेवा अटैक इनके साथ भी हो सकता है। मगर सोचिए क्या सोच होती होगी इनकी। पेशेंट्स के पास से बदबू आ रही होती है तो उनको साफ़ करती हैं, उनकी नाकों की गंदी नीडल्स जो हमारे, कोई अगर किसी की नीडल्स नाक की, मुँह की, नाक की नाली निकालनी है, उसको साफ़ करना है, फिर डालना है, नाक साफ़ करना है, लिप्स साफ़ करने हैं, मसूड़े साफ़ करने हैं, दांत साफ़ करना है, इंजेक्शंस लगाने हैं, मेडिसिन देनी है टाइम पे मेडिसिन। मतलब इस हद तक की चीज़ें तो हम अपने औलाद की भी नहीं देख पाते हैं, जो सच बात है। और ये वो सारे पेशेंट्स की देखते हैं। तो ये मैंने जो कदर मुझे हुई है ना नर्सिंग डिपार्टमेंट की, वो ख़ास मेरी अपनी बहन के इंतकाल के टाइम पे हुई। तो आप सबको सलूट सलाम, सलूट सलाम, सलूट। सीरियसली मुझे ये बताइए क्या जज्बा था जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की? मेरे ना फादर आर्मी में थे, तो मैं CMS जाती थी कई दफ़ा, तो फिर मुझे उनका यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट किया। और वो जो खिदमत करती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं भी इनकी खिदमत करूं। हालांकि मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। अक्सर लोग समझते बेचारी नर्स शायद ये मजबूरी से आती हैं, ऐसी बात नहीं थी। मैं जट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बड़े रिजल्ट लोग थे। फादर भी आर्मी में थे, तो जब मैंने वो अपनी तालीम, जब तब मैट्रिक के बाद आते थे हम लोग नर्सिंग में, तो मैंने यही कहा कि मैंने नर्सिंग में जाना है। मैंने अपनी नानी के पास रहती थी, तो मैंने जब वो वहाँ से लोग गए तो मैंने उनसे कहा, जब मेरे फादर आए तो उन्होंने बड़ा माइंड किया। तो उन्होंने कहा आपने क्यों से भेजा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब ट्रेनिंग ले लेगी, आपकी मर्ज़ी है, आप फिर बाद में करवाएं या जॉब नहीं। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि पहले दिन तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो हमने पेशेंट को थोड़ा सा उसकी केयर करनी थी, तो जब उठाया, गायनी का पेशेंट था, इतनी स्मेल थी कि मैं फेंट हो गई। मेरी एक थी फ्रेंड थी, तो उसने कहा आप बैठ जाओ, मैं इसे साफ़ करती हूँ। तो इसके बाद इतना जज्बा था, हमें ये होता था कि हम सुबह जाते हैं तो पेशेंट हमारा नीट क्लीन होना चाहिए। नर्सिंग केयर एक से, मतलब मेरा पेशेंट ज़्यादा नीट हो, मतलब हमें तो जज्बा था, जज्बा दोनों जज्बा था। लेकिन ये अब वो चीज़ मैं कहती हूँ लोगों को कि अभी भी वो जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा होगा तो वो काम सही कर सकते हैं, अगर जज्बा नहीं है तो काम नहीं कर सकते। कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा सॉरी शहबाज साहब, मैंने पहले इनसे सवाल किया जबकि आप पहले आए थे, क्योंकि एक तो दर्जे में और पेशे में मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बड़ी हैं, है ना। और आपसे उम्र में बड़ी थी, तो मैंने कहा पहले इनसे सवाल करना, इनसे बात करना, इनको रिस्पेक्ट करना, है ना। तो अब आप शहबाज साहब आप बताएं, मोटरवे पुलिस है। मोटरवे पुलिस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली ये बताता जाऊँ कि ये डिपार्टमेंट 1997 में मार्ज़ वजूद में आया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनी, इट वाज मार्बल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक स्टेट ऑफ द आर्ट रोड जो दो बिग सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो उसके बाद फिर ये कहा गया कि इस मॉडल रोड के ऊपर एक मॉडल पुलिसिंग होनी चाहिए। वो पुलिसिंग होनी चाहिए वो तमाम एस्पेक्ट्स कवर करे जो समहाउ हम दूसरी पुलिसिंग में लैग कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मोटरवे पुलिस की बुनियाद रखी गई। मोटरवे पुलिस की जो बेसिक मिशन है या कोर वैल्यूज़ हैं वो है सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना रोड यूज़र्स के लिए, सो डैट कि वो अपनी डेस्टिनेशंस पे सेफली पहुंच सकें। और जो तीन जिसे कह सकते हैं ना एथिकल पिलर्स आप समझ लें, या आप समझ लें कि जो बेसिक्स हमारी ड्यूटी की बेसिक है वो है ऑनेस्टी, बीइंग कर्टियस विद रोड यूजर्स और हेल्पिंग एटीट्यूड। ये वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट को आज वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये हमारे लिए ऑनर की बात है, अमंग ऑल अदर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान, Pakistan Motorway Police stand as the first corruption free department in Pakistan. वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त। अच्छा सर, एक सवाल ज़रूर बनता है यहाँ पर, जो मोटरवे पे जिस तरह से जब लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, फैमिलीज लेके जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, पीछे शीशा खोला, रैपर फेंक दिया, ठीक है,
अजीब तरीके से अंधाधुंध बदतमीज़ी से गाड़ी चला दी, ठीक है, लिहाज नहीं रखते। कोई अगर पुलिस इस तरह से ट्रैफिक पुलिस रोक भी ले वहाँ पे मोटरवे पुलिस, तो बदतमीज़ी करते हैं, शीशा उतार के कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इसका जानने वाला हूँ, मैं किस पोस्ट से हूँ, मैं पॉलिटिक्स से हूँ, मैं यहाँ ओहदे पे हूँ, मैं वहाँ ओहदे पे हूँ। बदतमीज़ी से ले जैसे अकड़ दिखाते हैं और उल्टा बोलते हैं हाँ नाम क्या तुम्हारा, हाँ शबाज, तुमसे तो मैं भी बात करता हूँ। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आबाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। वेलकम बैक पाकिस्तान जिंदाबाद। इतने प्यारे मजीद मेहमानों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है। 14 अगस्त का दिन है और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने ऐसे मौजूद मेहमानों को, मिनॉरिटीज़ को हम भूल जाएं, हम अपने झंडे के सफ़ेद और हरे रंग को भूल जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। और सफ़ेद रंग में हमारे साथ, हमारे झंडे के सफ़ेद रंग में शामिल हैं ये सारे मेहमान जिनको मैं अभी यहाँ पर मुतारिफ़ कराती हूँ। मेरे पास ये लेफ़्ट हैंड पे बैठे हैं दानिश कुमार कैलौद, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्ट एकेडमी के ये जो हैं फ़ाउंडर हैं और बहुत अच्छी एकेडमी चला रहे हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं इनके पास बहुत सारे। तो यही बात कि हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ बराबर में तशरीफ़ फरमा है पीटर जैकब साहब हैं और ये जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, बहुत सारी तालियां। और उन्हीं के साथ जो शहबाज साहब हैं उन्हीं के बराबर में इधर देखें तशरीफ़ फरमा है, ये हैं सरदार दर्शन सिंह साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी इनको मिल चुका है, ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब जब रमज़ान शरीफ आते हैं तो पूरे रमज़ान ये लोगों को इफ्तारी कराते हैं। वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। आप लोगों की वजह से पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, आप लोग हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप लोग इस सफ़ेद रंग के जो झंडा है हमारे, इसके साए तले हमारी प्रोटेक्शन है। आप लोगों ने हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत काम किया। मैं बात करूं कि ज़ात पात मज़हब ये सारी चीज़ें हमारी एक तरफ, मगर जो एक पाकिस्तान है उसके तले सब एक है। दर्शन सिंह साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त है और मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को, पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दूंगा अपनी आज़ादी की। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी माँ धरती है, इसके लिए हम जितना भी करें वो कम है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमें एक नाम दिया है, पहचान दी है। और मैं पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ को आज़ादी है वो पूरी दुनिया में नहीं है, और सिख स्पेशल है पाकिस्तान में। क्या बात है। पूरे दुनिया में, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ,
लेकिन पाकिस्तान में जो हमें प्रोटोकॉल मिलता है और जो इज्जत मिलती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सर क्या बात है, हम तो सारे जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम आप लोग से मिलते हैं, हमें प्यार बड़ा मिलता है। बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान यहाँ पे है। हमारे गुरु देखें 550 साल पहले वो ये इंडिया की साइड पे भी जा सकता था, लेकिन ये एजाज पाकिस्तान को हासिल। अरे वाह क्या बात है जी। और गुरु नानक देव जी के 18 साल और 7 महीने आखिरी जहाँ पे गुजरे हैं करतारपुर, वो भी पाकिस्तान में है और उनके आखिरी रस्मात वाली जगह भी वही है। तो ये हमें पूरी सिख कम्युनिटी के लिए ये एजाज़ की बात है, बल्कि मुझे तो ये बहुत एजाज़ की बात कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे नाम के साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। क्या बात है सरदार साहब। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया से जो सरदार आते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, मैं बताऊँ अपनी ज़ियारतें करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। ये जिस तरह से बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं गुरुद्वारा की, ये वो कहानी बता रहे हैं जिसकी वजह से सारे मुल्क के जितनी दुनिया भर में जो सरदार हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो यहाँ पर आते हैं, ज़ियारतों के लिए आते हैं। मगर सिर्फ ज़ियारतों के साथ ये देख लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सिख कम्युनिटी के लिए, पूरे सिख कम्युनिटी के लिए ये पाकिस्तान उनका घर है। आप मैं पिछले कुछ महीने पहले फेज़ 5 में हम ग्लोरिया जिन में बैठे थे, तो एक कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी और मेरे साथ आए थे न्यूजीलैंड से कोई मेहमान। तो वो न्यूजीलैंड के मेहमानों ने जब हमारे कॉफ़ी पी तो बिल किसी और ने पे किया था। तो मैंने काउंटर पे जाके मैंने कहा बिल, तो उन्होंने कहा बिल आपका पे हो चुका है। मैंने किसने किया? वो कह रहे वो बाहर गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप लोगों ने हमारा बिल, कह रहे आप मेहमान हैं। मैं क्या, हमारा अपना घर है, अब मेहमान कैसे हैं? पाकिस्तान का हमारा घर है। ये जज्बा है और ये मोहब्बत है, देखें। ठीक है जी, अब मेरे पास पीटर साहब जो है, मैं पीटर साहब से भी बात करना चाहूँगी। इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं आप, क्या क्या लिखते हैं, क्या लिखा रही हैं आप? तो पीटर साहब क्या कहेंगे 14 अगस्त के दिन? कुछ लिखा है अगर आपने स्पेशल, तो मैं तो चाहूँगी कि आप लिखें। आपको माइक लगा हुआ सर, आप उस माइक पे बोलिएगा जी। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक सब पाकिस्तानियों को और बियॉन्ड पाकिस्तान। यस। और दूसरा ये जो गीत आपने शुरू किया, आगाज़ बहुत खूबसूरत था। अमरुद्दीन कासमी साहब ने जब ये बोल लिखे, वाह, तो ये इतना गाया गया, मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए। तो मैंने कुछ मिसरे लिखे हैं। जी सर प्लीज़। और वो एडिज के तौर पर गाया भी गया है। एक गुलकार ने इसको राग देश में है, हाँ? तो उसने राग देश में इसको बहुत अच्छा कंपोज करके गाया। अरे वाह। तेरी उम्मीदों का मरकज़, मेरे अरमानों की बस्ती, तेरी उम्मीदों का मरकज़, मेरे अरमानों की बस्ती, खुददारों का है ये मस्कन, सच्चे इंसानों की बस्ती, रोशन सुबह की आस पे जिंदा, वाह, रोशन सुबह की आस पे जिंदा, लाठी टेकती बूढ़ी माँ, वाह, हवा से लड़ती लाट दिए की, कब्रों के मुरझाए फूल, रहें सलामत सदा सलामत, परचम थामने वाले हाथ, खुशियाँ बांटने वाले लोग, सपने देखने वाली आंख, तेरी धरती मेरी धरती, सबकी धरती, सुंदरता की एक अलामत, बंजरता से लड़ती धरती, सोहनी धरती सोहनी धरती। सोहनी धरती। तालियां जी। मुझे लगता है अब कंप्लीट हुआ है ये मेरी नगमा है ना जी। प्लीज़ बताएं, पाकिस्तान को बताएं, पाकिस्तानियों को बताएं कि 14 अगस्त पे क्या करना चाहिए, क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं जी। 14 अगस्त हमें याद दिलाता है कि ये आज़ादी हमें एक जमहूरी जदोजहद के सिले में मिली है, उसके नतीजे पे मिली है। वोट डले यहाँ पर, ख़ास तौर पर पंजाब में, और रेफरेंडम हुआ कहीं पे जी, करारदाद सिंध में पेश हुई, खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम हुआ। तो ये पाकिस्तान जो है वजूद में आया है एक जमहूरी अमल के नतीजे में, बेशक। और जमहूरियत ही हमारा रास्ता है और मंजिल भी है। ये लेके हम पाकिस्तान को तरक्की दिला सकते हैं, जहाँ सबके हकूक़ ना सिर्फ तस्लीम किए जाएँ,
इदारे अपने अपने दायरे में काम करें और सबका एहतराम हो, और इससे आगे बढ़ के हम फिर अपनी वो मुश्किलें जो इस वक्त हैं उसको आसान कर सकें। अरे वाह, तालियां! क्या बात है जी। अब मेरे साथ हैं दानिश कुमार साहब, मैं चाहूँगी वो भी अपने लफ्ज़ों को छेड़ें। है जुर्म अगर अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म अगर अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, तो ये जुर्म हमेशा मेरे हिसाबों में शामिल रहेगा। वाह, अरे वाह, यहाँ से ऐसे लगी है जाके दिल को। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं एक ऐसे मुल्क के अंदर पैदा हुआ हूँ जो आज तक मैंने दुनिया में कभी ऐसा मुल्क नहीं देखा है जितनी नेमतें इस मुल्क के अंदर है। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देता हूँ, इस तरीके कन्विंस करता हूँ कि आप सिर्फ पाकिस्तान को देखें, एक्सप्लोर करें, और जिस चीज़ का आप सुकून चाह रहे हैं वो सिर्फ इसी पाकिस्तान के अंदर मिल सकता है, बाकी दुनिया में नहीं मिल सकता। क्योंकि मैंने हमेशा इसको घर समझा है अपना। जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, जैसे 1947 के अंदर हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई थी, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हर इंसान के ऊपर एक ज़िम्मेदारी अपने घर की जिस तरीके से होती है, घर को लेके चलना होता है, उसको सेटल करना होता है, मसले मसाइल जिस तरीके से हल करने होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में रहकर हम पाकिस्तान का सोचें, और पाकिस्तान के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना बेहतर रहेगा। भाई एक बात आपने सच सच बतानी है मुझे जी, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ी बातें, बड़ी जंगें, बड़ी नफ़रतें, बड़ी मोहब्बतें सब कुछ छुपी हुई है। ये आप मेरे हाथ पे हाथ रखें पहले जी। जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप हिंदू कम्युनिटी से हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आप सच सच बताइएगा, जब से आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आपको क्या ये मुल्क में कभी ऐसा लगा कि ये आपके अपने नहीं हैं, ये आपके पराए हैं? कोई नफ़रतें, कोई हसद, कोई तकलीफ़, कोई जलन, कोई ऐसी फीलिंग्स हुई आपको? देखें, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो शायद मैं जिस उमरकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी रहती है। मैं वहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर के अंदर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे मुश्किल से कोई 10 से 15 हिंदू कम्युनिटी के घर होंगे। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ है कि मैं एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ या हिंदू कम्युनिटी से, कभी भी नहीं। इसी बात के साथ कायद-ए-आज़म जी की बात है, और उनका जिक्र यहाँ ना हो तो हो नहीं सकता। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हमें और ज़बरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया यहाँ पर, गढ़वी सिस्टर्स, जिन्होंने कोक स्टूडियो में गाना गाकर, परफॉर्म कर कर पूरी दुनिया में जो है अपना नाम बनवाया, और अपनी मेहनत से जो है वो लोहा बनवाया। मैं आपको बताऊं, मेहनतें रंग लाती हैं। आप अगर मेहनत करें तो रिज़ल्ट आपको अल्लाह ताला देता ही देता है। कितनी शोहरत, कितनी कामयाबी जो इनको मिली है, मैं आपको बताऊं, लोग इस तरीके की कामयाबी के लिए तरसते हैं जो इनके पास है। माशाल्लाह जी, बहुत सारी तालियां गढ़वी सिस्टर्स के लिए। और अब हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर जैकब जी, आप प्लीज़ हो जाए अगर मिली नगमा है, शुरू कीजिएगा। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे
जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, आप लोग की तशरीफ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी आज 14 अगस्त में हिस्सा डाला। क्या कहेंगी 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगी? पाकिस्तान के लिए कहेंगे बहुत शुक्रिया, इनको मुबारक हो, अल्लाह इनको कामयाब करे, अल्लाह इनको तरक्की दे, हमें भी दे, इनको भी दे। देखिए इसी परचम के साए तले तो आपको कामयाबी मिली है ना जी? ऐसा ही है। तो अब आप हमें सुना दीजिए ए पुत्र हटा दे, हैं? एक नहीं, एक परचम के साए, एक परचम के साए तले सुनाओगी या वो सुनाओगी? एक सरताई के है, कौन सा सुनाना है? इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, सारी सारी खुशियाँ, इनकी सारी खुशियाँ सब एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है, इनकी अपनी खुशियाँ, सारी अपनी खुशियाँ, हम एक है, हम एक है, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। वाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बैठिएगा जी, तशरीफ रखिएगा। अच्छा, आपसे भी मैं जैसे बात कर रही थी जब, तो वहाँ पे भी आपकी जो बहुत सारी कुछ कुलीग्स हैं जो आई हैं, नर्सिंग शोबे से हैं, आपकी इजाज़त तो मैं जाके उनसे भी बात करूँ? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास नीलम है, बड़ी प्यारी सी, पास बैठूंगी मैं नीलम आपके। ये भी नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा पकड़िए ना माइक, आपका हुआ ये है। थैंक यू। हाँ ना, अब आप मुझे बताएं नीलम जी, कितनी एफर्ट होती है, कितनी मेहनत होती है, क्या जज्बा होता है जब आप अपने पेशेंट्स को देख रही होती है? कोई अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताए ना, सुनाए ना। 14 अगस्त में सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक कि इस आज़ादी के दिन में, जो कि हमें 1947 से मिली, और तब से हम पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हिसाब से भी जो रह रहे हैं, तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने हमें जो ना वो और हम इसको अपना मुल्क पाकिस्तान को समझते हैं। बेशक। और मैं नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरी मैडम तलत जो कि चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, और मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ, और मैं 40 इयर्स से एटलीस्ट शेख सैयद हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। हाँ। और कभी एक दिन भी नहीं मुझे ऐसे लगा कि मैं कम्युनिटी से हूँ और मैं अकेली हूँ। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा। और उन सब ने जो है ना वो हायर एजुकेशन ली हुई है। वाह जी, जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बच्चों को भी इस फील्ड में लाएंगी, बच्चों को भी नर्सिंग शोबे में लाएंगी? जी, मेरी बहुत विश थी कि मेरा कोई बच्चा इस प्रोफेशन में आए। हाँ। लेकिन बच्चे इस प्रोफेशन में नहीं आए। वो समझते हैं, वो कहते हैं कि भी बहुत मेहनत की है आपने, शायद हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अरे वाह, तालियां जी नीलम जी के लिए, तालियां। हम रिस्पेक्ट करते हैं शोबे की, इनकी मेहनत की। ठीक है। और मैं समझती हूँ कि मैं प्राउड फील करती हूँ। हाँ। कि मैं एक नर्स हूँ और पाकिस्तान में रहती हूँ और अपनी फैमिली को, और मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी से भी कि जो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं,
हमें पाकिस्तान में ख़तरा है, यहाँ से लोग भागे जाते हैं, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में। मैं समझती हूँ कि अपना पाकिस्तान, अपना मुल्क बेस्ट पाकिस्तान है और यहाँ हर किस्म की हमें आज़ादी है। मज़ा आ गया बातें सुन के। न जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। वाह जी, जबरदस्त आमिर भाई, जबरदस्त, कमाल। जल्दी से खड़े हो जाए, मिली नगमा गा रहे ना, खड़े हो जाए जरा जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा चल चल। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा है मेरे इरादे गईयो, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, चाफिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या जज्बा था। और सरदार साहब ये मुझे दे नहीं यार, इनको शेर सुना दे, उस पर हम ब्रेक पैगाम दे दे, फिर हम ब्रेक पे जाते। कोई पैगाम दे दे। पैगाम ये है कि मुश्किल दौर है, इस ये जो दौर है मुश्किल तरीन दौर है, महंगाई का दौर है जी, और हमें बर्दाश्त करके हम एक दूसरे का साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, और पाकिस्तान इस मुश्किल तरीन दौर से बहुत जल्दी निकल जाएगा और इंशाल्लाह ये खुशहाल मुल्क फिर एक दफ़ा, फिर कुछ महीनों की बात है, एक दफ़ा फिर हम खुशहाल मुल्क में इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। शहबाज साहब कोई पैगाम दीजिएगा। पैगाम मेरा यही है कि हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी नेमत है, अनमोल नेमत है। और ये उन लोगों से पूछें जो ओप्रेस्ड हैं, फ़लस्तीन के, कश्मीर के लोगों से और महकूम लोगों से, कि जहाँ पे ना शख्सी आज़ादी है, ना उन्हें अपने मज़हब की आज़ादी है। तो वी आर लकी इनफ कि हमें इस ममलकत खुदादाद में वो तमाम नेमतें मुयस्सर हैं जिसका लोग महकूम लोग तसव्वुर भी नहीं करते। तो शुक्र अदा करना चाहिए और हम इस अहद के साथ हम इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी तमाम कोशिशें बुरे कार लाएंगे, अपनी तमाम एफर्ट्स को हम मैदान में करेंगे। बहुत सर आप जाकर साहब प्लीज़ आप भी कुछ पैगाम दीजिएगा आखिर में। जी आज ख़ास तौर पर मुबारकबादों के साथ मैं एक मेरी किताब है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इंसानी हकूक़ का इर्तिका, दिखाइएगा। इंसानी हकूक़ का इर्तिका आप ये लेना चाहें तो ज़रूर मुफ्त पढ़ी जा सकती है। और साथ में आप भी, मैं चाहूँगी कोई पैगाम दीजिए। जी, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको पता है आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं और बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। तो मेरा पूरी कौम से, पूरे पाकिस्तान के लोगों से यही मैसेज होएगा कि आप यकजा बन जाएं और अपने मुल्क के बारे में सोचें, जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करें। मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क को सर्व करूं थ्रू आर्ट, क्योंकि आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं लोगों तक ईज़िली मैसेज कन्वे कर सकता हूं। तो मेरी फील्ड से जितने लोग वाबस्ता हैं, फिर वो आर्ट के अंदर लिटरेचर से है, म्यूज़िक है, फ़िल्म है, कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें
जिससे पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेशन मिले और एक यूनिटी हो उसके अंदर। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ सबको। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी, आपने भी कोई, आपके पास माइक लगा हुआ है जी, कोई पैगाम दीजिएगा ना अपने शोबे के हिसाब से? मैं सिर्फ सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग होते हैं। और हमारी जो नर्सेज़ हैं, स्पेशली कोई डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले वो वहाँ पहुँचती हैं। जैसे कि ये कोरोना था तो हर कोई डरता था, बल्कि डॉक्टर्स भी हाथ लगाने से डरते थे पेशेंट, भले हमें ही पूछते थे आके कि क्या हम लोग आगे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो टीम थी उसमें से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, जबकि हमें जब अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब कितनी हमने केयर करनी है, तो हम उनके साथ थे बिल्कुल। तो ये था कि उन लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट तो किया हॉस्पिटल वालों ने, लेकिन ये कि जितनी हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो इतनी लोग नहीं देते। तो मुझे ये है कि देखिए हमारी भी डिग्री है, हमारी लड़कियां पीएचडी कर रही हैं, MSN पीएचडी तक पहुंच चुकी हैं और 20 ग्रेड तक, मैं खुद 20 ग्रेड में हूं। तो यही है कि आवाम से रिक्वेस्ट कि हमें भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी आप सब भी खड़े हो जाएं, आ जाएं प्लेटफॉर्म पे, आप लोग भी बच्चों आ जाओ, आप जितने भी लोग हैं सारे आ जाएं। मेरा पाकिस्तान है तेरा पाकिस्तान है, मिलके इसके साथ फिर हम यहाँ पर ये गाने के बाद हम खुदाफिज करेंगे। और 14 अगस्त अपने अपने घरों में अपने घर वालों से और अपने मुल्क के साथ सब प्यार मोहब्बत से मनाएंगे। अभी शो का अख्तिताम हो रहा है हमारे नाज़रीन, मगर मैं चाहूँगी कि आखिर भी हम यहाँ पर खूबसूरत सा मिली नगमा जो है वो परफॉर्म करें। और आप जितने घर पे बैठे हैं जो हमें अभी सुन रहे हैं, ये मिली नगमा अपने साथ यहाँ पे गुनगुनाएं। और आखिर में एक और छोटी सी बात, मैं जब बहुत छोटी थी ना तो गली मोहल्ले में, अंचोली की गलियों में, कराची में, गुलबर्ग में, हर जगह हर स्ट्रीट पे ना ऐसे बड़े बड़े वूफर्स लगाए जाते थे, ऐसे मिली नगमे झंडियों से सजाए जाते थे, रात को चरागे होते थे, ऐसे ही है। तो इतना मज़ा आता था, उससे ही होता था कि हर बच्चे के अंदर ना जज्बा होता था, मोहब्बत होती थी मुल्क के लिए। आज भी जब मुल्क का नाम लिया जाता है, हम लोगों की ट्रेनिंग ये है कि हम लोगों के दिलों में तकलीफ़ होती है, जब हमारा मुल्क मुश्किल में होता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से इसका जज्बा मिली नगमों से, शायरी से, जिस तरह के लोग हैं कलमबंद। मगर मैं चाहती हूँ कि हम इस आज 14 अगस्त के दिन मिलकर ये कसम खाएं कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है। हजरत इकबाल की ख्वाबों की ये ताबीर है, हजरत इकबाल की ख्वाबों की ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।